पूर्णिया में श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के लिए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आज सुबह पूर्णिया सिटी स्थित काली मंदिर के सौरा नदी से श्रद्धालुओं ने जल भरकर ई होम्स पनोरमा स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। कलश शोभा यात्रा पूर्णिया सिटी कालीबाड़ी स्थित सौरा नदी के तट से निकलकर शहर के स्टेशन रोड, बगुला चौक, कटियार मोड़, बेलोड़ी ओवरब्रिज होते हुए ई होम्स पनोरमा के यज्ञ स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्णिया की माताएं एवं बहनें, बालाजी सेवा संघ के तमाम सदस्य, श्री राम सेवा संघ एवं कई सामाजिक संगठनों के सदस्य व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में घाट पर मशाल, रथ, झांकी, 8 प्रकार के संतों की टोली के अलावे डीजे, बैंड पार्टी, आदिवासी नृत्य, बाल भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा एवं घोड़ा गाड़ी रथ के अलावा कई तरह के और भी चीज आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। यात्रा में कलश यात्रियों की सुविधा के लिए रोड की साफ सफाई, जल छिड़काव, पुष्प छिड़काव, शुद्ध पेयजल, चिकित्सकों की टीम, निगरानी प्रहरी, झंडा, बैनर इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। विश्व शांति हेतु श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन पनोरमा ग्रुप बाईपास स्थित ई होम्स पनोरमा के प्रांगण में आज 25 दिसंबर से शुरू होकर आगामी 31 दिसंबर तक की जाएगी। श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में बिहार सरकार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज कथा व्यास के रूप में शामिल हुए। वहीं कथा ज्ञान महायज्ञ में बाहर से भी कई विद्वान शामिल हुए। का आयोजन हो रहा है और आप कथावाचक के तौर पे यहाँ मौजूद हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार और उसमें खास करके क्षेत्र जहाँ मैं आज हूँ, मिथिलांचल में, ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है। और इस जगह पर पनोरमा ग्रुप के CMD संजीव कुमार मिश्र ने जो ये भव्य आयोजन किया है, शिव शक्ति महायज्ञ का भी और श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का भी, ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं, देश भर से हमारे सभी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत, रंडी स्वामी, वैष्णव संत, हर तरह के संत देश के कोने कोने से भारी संख्या में यहाँ पधारे हुए हैं। तो मेरा तो सौभाग्य हुआ कि यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ संतों का दर्शन करने का, इनका चरण रज लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहुत ही प्रसन्न हैं और मंगल कामना करते हैं संपूर्ण ये मिथिलांचल के लिए भी, संपूर्ण बिहार के लिए भी और देश के लिए भी, कि धर्म में लोगों की आस्था बढ़े, लोगों में सतोगुण बढ़े, लोगों की चेतना का स्तर ऊंचा उठे। और संजीव जी से कहूँगा कि आप इस तरह के भव्य कार्यक्रम हर साल कराएं, ताकि इसके माध्यम से मिथिलांचल की सेवा हो, सनातन की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, ऐसे साधु संत ऋषियों की सेवा हो। इसका पुण्य आपके ही खाते में जाएगा और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। पूर्णिया में पहली बार कथावाचक के तौर पर आए हैं, आम जो भक्तगण हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य फलित होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सौभाग्य सहज ही यहाँ उपलब्ध हुआ है संजीव जी के कृपा से, इनके अथक परिश्रम से। तो इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। हमारे बगल में यज्ञाचार्य महाराज भी हैं, तो इस मौके को, इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। आज से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रोज 1 बजे से 4 बजे तक आस्था भजन पर इसका सीधा प्रसारण भी हो रहा है। पहली बार हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ही गौरवान्वित हूँ और पूर्णिया वासियों का सौभाग्य है, जितने देश के महान विभूति, सनातन परंपरा के संवाहक और संरक्षक, जिसे आज देश ही नहीं विश्व को इस परंपरा की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार विश्व ग्लोबल वार्मिंग और दूषित हो चुका है, सारा वातावरण
उसे सनातन परंपरा ही इन्हीं सबों के महाविभूतियों के प्रचार प्रसार से ही बच सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे सनातन परंपरा में हम दुर्वा की पूजा करते हैं, महान परंपरा है। पूजा का मतलब उसका संवर्धन भी करते हैं, उसका कितना उपयोग करना है वो भी ये परंपरा बताती है। और हम सभी का दायित्व बनता है, और जितने भी छोटा कार्यक्रम हो, आचार्य के माध्यम से, कथावाचक के माध्यम से, संतों के माध्यम से, हमारे सभी देशवासियों में, हिंदू ही नहीं कहूँ मैं, इस परंपरा को सभी को अपनाना चाहिए। ये प्रकृति के साथ चलने का परंपरा हमारे सनातन धर्मों में वर्णित है। बहुत ही विज्ञान है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जो साक्षात आज अपनाने की आवश्यकता है। और यदि इस परंपरा को पूरा विश्व अपना लेता है तो विश्व की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और मेरा ये भी मानना है, जो हम इस यज्ञ में उद्घोष होता है विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण इसी वैज्ञानिक दृष्टि से सनातन धर्म में ज्ञात है, उसमें वर्णित है। इसे अपनाने और की जरूरत है। आयोजक मंडली में भी आप सम्मिलित हैं, क्या लोगों से मैसेज देंगे भक्तजनों को? लोगों का मैं यही मैसेज देना हूँ, अधिक संख्या में पैनोरमा सिटी पधारें और भागवताचार्य से उनके भागवत कथा का श्रवण नारायण की कृपा से होती है, महालक्ष्मी की कृपा से होती है, आह्वान कर सकता हूँ। लेकिन जब तक नारायण और महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी वो शायद नहीं पधार पाएंगे। लेकिन मैं सभी से, पूर्णिया वासियों से, आसपास के जितने भी लोग मैं आह्वान करता हूँ, आवें और इस यज्ञशाला में अपना समय दें और भागवत का ज्ञान गंगा में अपने आप को डुबकी लगाएं, ताकि अपने परिवार ही नहीं इस समाज के कल्याण में आपकी सहभागिता बढ़े। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।